जय जवाहर। स्वागत है आप मन के बैठका में। आपके संग में शैलेश पांडे और संजीव, जिसे कि आप मन जानते हो। बैठका की ये मंच ऐसे मंच है जो हमारे प्रयास रही थे कि प्रदेश के कोई एक मुद्दा जेकर सरोकार प्रदेश के कोई न कोई एक वर्ग से हो, जेकर सरोकार प्रदेश के सर्वहारा वर्ग से हो, ऐसे मुद्दा ला हमारे मंच के माध्यम से उठान और वो मुद्दा में हम चर्चा करें तमाम पक्ष से, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से और साथ साथ संबंधित पक्ष से भी, और वरिष्ठ पत्रकार उनके राय लेके वो मुद्दा की चर्चा के बाद हम तमाम एक निष्कर्ष में, एक सार्थक हल में पहुंचे के प्रयास करता। और आज के हमारा मुद्दा है स्कूल चालू, सफाई बंद। तो प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार स्कूल चलो अभियान चला रहे थे, तो दूसरी तरफ वेतनमान में बढ़ोतरी लेके प्रदेश के 43,000 से ज़्यादा सफाई कर्मी मन सामूहिक इस्तीफा दे दे हैं। सफाई कर्मी मन के कहना है कि पाछू कई साल ले मन खाली 2300 रुपया वेतनमान दे जाते हैं। कोरोना काल में ओकर मन से काम में बढ़ोतरी हुई, लेकिन न तो ओकर मन के तनख्वाह बढ़ी और न ही वो मन ला नियमित करेगी। सफाई कर्मी मन के कहना है कि सफाई के अलावा स्कूल मन में वो मन ला कई तरह के काम भी कर लगते, जैसे कई बार चपरासी भी काम कर लगते, तो नक्सल क्षेत्र में कई बार गुरुजी नहीं आया तो स्थिति में पढ़ाए के भी कलो काम कर लगते। कोरोना काल में तो मन अपन जान जोखिम में डाल के काम करे पड़े। ऐसे में अब ओकर मन के तनख्वाह नहीं बढ़ी तो मजबूरन मन ला काम छोड़े बर मजबूर होने लगी। हमारी एक ही मांग है, हमें अंशकालिक से पूर्णकालीन मानदेय प्रदान किया जावे। क्यों? चूंकि शासन प्रशासन स्कूल शिक्षा विभाग ये कहता है कि आप लोगों का स्कूल में 2 घंटे का काम है, 2 घंटे कीजिए, परंतु वहां पर हमें प्रधान पाठकों के माध्यम से, प्राचार्यों के माध्यम से सुबह जब स्कूल जैसे प्रारंभ होते हैं, हम 9 बजे वहां स्कूल में पहुंच जाते हैं। 9 बजे वहां की साफ सफाई किए, उसके बाद दोपहर में मध्याह्न भोजन है, उसकी साफ सफाई, फिर शाम को स्कूल को बंद करना। तो फिर कैसे 2 घंटे का कार्य हो? हमें तो दिन भर 8 घंटे का कार्य करना पड़ा है। तो हम शासन को यही कह रहे हैं कि हम 8 घंटे स्कूल में काम करते हैं तो हमें 8 घंटे का मानदेय प्रदान किया जाए। जगह जगह सरकार ये स्वास्थ्य और शिक्षा पे विचार करती है, तो आज वही शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों कगार पे देखा जाए तो दोनों पे ऐसा प्रश्न उठाया जाए। आज बच्चे भी वंचित है शिक्षा से और स्वास्थ्य से भी, क्योंकि गंदगी शाला परिसर में इतनी है कि ना बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं। वहाँ तो 1.5 महीने 2 महीने से स्कूल बंद है, तो वहाँ की स्थिति कैसी होगी? आज हमारे साथ शोषण हो रहा है, प्लस बच्चे के साथ भी शोषण हो रहा है। एक शिक्षा की उम्र में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं स्कूल में। सरकार कहती है हर 14 साल के बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन आज 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं। तो तमाम तरह के समस्या से जूझा सफाई कर्मी मन है। जब स्कूल चालू होने के दिन आए हैं तो ऐसे में स्कूल मन के सफाई व्यवस्था ठप होने से भी स्कूल मन के हालत भी खराब है। प्रशासन ये भी सोचना है कि क्या वाकई में ऐसे स्थिति में स्कूल के संचालन कर पाना संभव हो पाए। ये मुद्दा चर्चा कर 4 खास पौना हमारे संग में जुड़ाते हैं। हमारे संग में पुनेश्वर धीतलहरे जी है, जिन प्रदेश कोषाध्यक्ष है सफाई कर्मचारी संघ के। साथ में गौकरण जांगड़े जी है, जिन छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं। हमारे संग में अभय नारायण राय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ में हमारे संग में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में विधायक भाजपा से। आप सभी पौना मन के बहुत बहुत स्वागत है। धीतलहरे जी, आप मन से शुरुआत करते हैं, का समस्या है आप मन का? हमारे मन के समस्या ये है सर कि हमारा जो हमारे मन के पद नियुक्ति हुई से 2011 में जब हमारे मन की नियुक्ति हुई तो कलेक्टर दर में हमारे मन के नियुक्ति करे गए रही सब है। हमारा वो समय अवगत नहीं रही से कि अंशकाली के या 2 घंटे है, और हमन लगातार जो है 8 घंटे स्कूल में हमन सेवा देत आथन, और अब हम लोग ओकर बदला में 2300 रुपये मानदेय दे जाते, जेकर से हमन ला बहुत अपन परिवार ला चलाए बर भरण पोषण के लिए बहुत तकलीफ होते हमन ला। तो हमन लगातार मांग उठात आथन, मांग करत आथन सरकार से कि हमन ला दिन भर काम करात हो तो दिन भर के हिसाब से हमला पूर्ण कलेक्टर दर जो है मिलना चाहिए। तो ये बारे में मांग कितना पुराना है, काकर से चर्चा हुए, शासन स्तर पे काकर चर्चा हुए, और वहाँ से जवाब आप मतलब का मिले? हमारा शासन से हर मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुए है, तो हमारा आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिले, ठोस आश्वासन नहीं मिले। हमारा लगातार हमारा घुमाते। जांगड़े जी, आप मन बताओ, एक सवाल आप मन से, जो आप मन की समस्या हो तो धीतलहरे जी बता दीस, ठीक है ना, चर्चा हो वो भी बता दीस। ये बताओ,
ऐसे नहीं लगे आप मतलब कि जब स्कूल खुले के दिन ही आप मन जैसे हड़ताल करे हो, इस्तीफा सौंपे हो, ये कहीं न कहीं शासन ऊपर दबाव बनाए के राजनीति है, स्कूल चाहे संचालित मत हो सके? हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी है विगत 7 मार्च लेके जसपुर लेके कोंडा गांव तक, बस्तर लेके सरगुजा तक ये पूरा पैदल यात्रा करते हुए आर मोर कर्मचारी बने रायपुर बूढ़ा तालाब। आज उम्र कम से कम 118 से 119 दिन हो गए लगातार दिन रात धरने स्थल में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्तर के कोई भी नुमाइंदा आके नहीं पूछे तुहर मन के का समस्या है, तुहर मन के का मांग है। शासन स्तर में लगातार 2 बार मंत्रालय में कमेटी के बैठक हुई से, लेकिन लगातार कमेटी है विचार करत है ऐसे कह के गुमराह करत है। हमार छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी मन है अपन आप ला लगातार ठगा महसूस करत है। काबर की सरकार बने के पहली 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय TS सिंहदेव जी हमार मंच में आके बोले रही से कि जैसे ही हमार सरकार बनते हमार तुहर मन के मांग ला 10 दिन में पूरा करबो। लेकिन आज लगभग 3.5 साल के कार्यकाल से ज़्यादा हो गए। नियमितीकरण हमार जो एक सूत्री मांग है, नियमितीकरण बहुत दूर के बात है, अभी तक अंशकालीन से पूर्णकालीन तक नहीं हो सके। और ऊपर से लगातार हमारे मन के हड़ताल के चलते हुए प्रधान पाठक मन, BO मन, DO मन लगातार दबाव बनावत है कि तू मन स्कूल में आओ नहीं फिर निकाल देबो के ए प्रकार से हमारे सफाई कर्मचारी मन समस्या से त्रस्त हुए। मुख्य रूप से मांग का है आप मन के? मुख्य रूप से एक ही मांग है नियमितीकरण के, और कोई मांग नहीं है सर हमारे मन के। वेतनमान लेके कोई नाराजगी? वेतनमान वही है सर कि नियमितीकरण फिलहाल नहीं कर सकता, कर पूर्णकालीन कलेक्टर दर कर दे ऐसे कि हमारे मन के मांग हवे। तो खुद मंच में आके जब मन कांग्रेस के लोगन मन वादा करे थे, आप कैसे वादा नहीं निभाओ, ये सबसे बड़े सवाल पूछे सफाई कर्मचारी संघ में। डॉक्टर बांधी हमारे संघ में, डॉक्टर साहब कुछ बोलो आप मन आपन की प्रतिक्रिया। हाँ शैलेश भाई जी, ये कांग्रेस के सरकार है जी, जो भूमि भरी सरकार है, जो गोहरा के मन थक गए हैं जी। सफाई कर्मचारी मन करीब 42,000 मन के हक लमार के कांग्रेस सरकार में बैठे हैं, वादा खिलाफी करने करे। मनरेगा के कर्मचारी करे भी 15,000 के आसपास के ऊपर लगभग उनका करे धोखा। आंगनबाड़ी के भी लगभग सहायिका मन के 25,000 कार्यकर्ता तेखर साथ मन धोखा करे। बिजली कर्मचारी है, मितानीन है, सबके साथ मन धोखाधड़ी करे। और यही भूपेश बघेल है, जैसे अभी फुलेश्वर भाई लहरे कहत रही से, यही TS बाबा है जो बैठ के जूस पी करके, शरबत पी करके उनका वादा करत रहे कि हमार सरकार ले आन दाओ हमन देवो। अक्का लबारी का हक खा गए पूरा। और ये कौन है? ये नान गरीब कर्मचारी, ये छोटे गरीब कर्मचारी, ये छोटे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हमारे छोटे भाई बहन, मनरेगा के छोटे कर्मचारी, आंगनबाड़ी सहायिका मन छोटे कर्मचारी, बिजली है, मितानी ने, सब छोटे गए। और तो यार है कांग्रेस सरकार ऐसे लगत है कि गरीब मन के साथ खड़े नहीं। और अभी तो अन्याय अति करते हैं मन के, अति करते हैं शैलेश भाई। ये तरीके जौन गरीब आदमी हाँ रोजगार गारंटी काम करते और 2 पैसा कमा करके ये बरसात के फसल में खाद बीज भर करते, जोड़ते और खर्चा करते, भूख लेक नहीं छोड़े। ये सरकार है गरीब के जब तक विरोधी है तब तक है। अब धीरे धीरे कथनी और करनी परिणामी तक है। और हमला बताते हैं हम छत्तीसगढ़िया आदमी हैं, छत्तीसगढ़ के ही ये जब के जम्मे जन है सफाई कर्मचारी बन, ये 2300 रुपया में काम करत है। सोचे वाले विषय है बिल्कुल। और वास्तव में मन जो कहत है शैलेश भाई कि प्रिंसिपल मन हमला समय से जो अंशकालीन है उखर से ज्यादा काम लेता है, प्रिंसिपल मन के सम्मान मन ज्यादा करते। यहाँ तक के कभू समाचार में घलो माध्यम से आते, यही सफाई कर्मचारी लड़का मन ला पढ़ाए के घलो कोनो जगह काम कर लेते। भाई इखर काम में कोई कमी नहीं है, विचार करे के आवश्यकता है। केवल ये बात से केवल छत्तीसगढ़ी गोट कहे से नहीं चले, गिल्ली भौरा है ना, गुल्ली डंडा छोटा बारी इखर से नहीं चलने वाला है। बासी से हमला काम से मतलब है, काम ला केवल लाली पाप भर दे के रखे हैं छत्तीसगढ़िया ला, इन छत्तीसगढ़िया के साथ नहीं है। और आज मुख्यमंत्री देखने शैलेश भाई छत्तीसगढ़ के बजाय यहाँ के दुख सुख हरे के बजाय ओखर आका है जहां से बला है, बोल मेरे आका की मन दौड़े दिल्ली चल दे था।
बस उखर एक आवाज आई तैसे बोल मेरे आका हाँ कहीं उपस्थित हो जाते वहां। अब इस उला यहाँ के छत्तीसगढ़ के कोई सुध नहीं है कि ये लाखों कर्मचारी मैदान में डटे हुए हैं। हक मतलब ये है, ये छत्तीसगढ़ के जो छोटे छोटे कर्मचारी छत्तीसगढ़ के हैं उधर पूरा अधिकार ला लूटे के काम तो लाखों कर्मचारी मतलब केवल ठगे काम करे। डॉक्टर साहब के माने अभय नारायण जी हमारे संग में है। अभय नारायण जी, बात में कहीं कोई झुठाई तो नहीं है। आप करीबन यहाँ पे 16 ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जिनमें लगातार पिछले 1 साल से हड़ताल में बैठे हैं, चाहे वो मनरेगा के कर्मचारी संघ हो, चाहे वो संविदा वाले हो, चाहे अनियमित हो, चाहे वो मितानिन मन हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो, स्वास्थ्य कर्मचारी है, तमाम लंबा समय से सब जन के एक कहना है कि भाई जब सरकार बने से पहले कांग्रेस के बड़े नेता मन ओकर मन के मंच में आई से ओ मन वादा करी से नियमित करे के ओकर मन के मांग माने के और बस सरकार बने के बाद सरकार भुला गए। कुछ बोलू अभय नारायण जी? संदीप जी जी अभी बांसुर जिला में सुनत रहे हमारे विधायक है मसूरी के जी महू है के रवैया हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस जहां ले बात कर रहा हूँ। ऐसे लगत रही थे कि गरीब पर किसका दर्द है। ये दर्द है 15 साल शासन में कहाँ गहरी थे। 15 साल में गरीब मन की चिंता काबर नहीं हुई। 15 साल में सफाई कर्मचारी की चिंता काबर नहीं हुई। 15 साल में मनरेगा की चिंता काबर नहीं हुई। 15 साल तक छत्तीसगढ़िया मन की चिंता काबर नहीं हुई। अगर ये चिंता जिन मांझी जी अभी करे थे 15 साल में मंत्री के रूप में करती, रमन सिंह सरकार है करती, तो आज शासन प्रशासन नहीं जाती सुनकर। लेकिन ठीक है भाजपा की तरफ। लेकिन अभय जी बीच में रोके बार मैं क्षमा चाहता हूँ। अभय जी, भाजपा तो वादा नहीं करे रही ना, वादा तो आप मन करे रहे हो, तेकर आप मन से उम्मीद करे थे मन। संदीप जी मैं वही आता हूँ, मैं माधे जी के चिंता ला बताया हूँ कि इसके चिंता बपुरा मन के पहली करे रही थे। और आज भूपेश बघेल के सरकार है, आज कोई बपुरा नहीं है। आज सफाई कर्मचारी में भी बपुरा नहीं है। वो मतलब हम सम्मान दे के काम करतन, हम मजदूर दिवस के दिन उनका सम्मान करतन। जेन व्यवस्था ला भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गई थे वो व्यवस्था ला हम संभाले के काम करतन। रही आर्थिक स्थिति के सवाल, 2 साल कोरोना के संकट में प्रदेश के आर्थिक स्थिति, देश के आर्थिक स्थिति से सब कोई वाकिफ है। और ये मन मांग करती, अपन ज्ञापन न देती, हड़ताल करे के इस्तीफा दे के काम मतलब है भाई। आप ला अंशकालीन नियुक्त करे गए हैं, आप ला बता के नियुक्त करे गए हैं कि आप ला इसका तनख्वाह मिली और आप ला इतने घंटा काम करना है। लेकिन अगर आप ला नियमित करे के बात है, अगर आपके नियमितकरण के मांग है और कांग्रेस वादा करे है तो पूरा करी। कांग्रेस आपन कहा था ना कि बता के जब जो मैंने ज्वाइन कराया गया रिसे कि इतना घंटा काम करे तो बताए बता 2 घंटा बताए गए रिसे। आप 2 जन मोरकर प्रतिनिधि बैठे मन बता थे कि 2 घंटा बताए गए रिसे, वो 8 घंटा काम लेवा थे। जिसका बताए गए हैं उसके काम लिए जाते, ओखर से एक ज्यादा काम नहीं लिए जाए। इनका सफाई करना काम है, स्कूल खुले के पहले सफाई करना है और सफाई करे के बाद घर चले जाना है, उसके काम है। ठीक है, आज उमन कहते हैं उनका तो 8 घंटा काम लिए जाते, ये बात की जांच कराई जाही। अगर ये शिकायत सही पाई जाही तो वहाँ कार्रवाई होगी कि आप अंशकालीन रख के पूर्णकालिक काम कैसे कराता, और पूर्णकालिक काम कराता है तो पूर्णकालिक नौकरी भी देना पड़ी, पूर्णकालिक सेवा भी अगर लेवो तो हम सुविधा भी देवो, वहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कर्मचारी मन के साथ में हम कर्मचारी मन निवेदन करे था, आपके माध्यम से निवेदन करे था कि अभी स्कूल खुले, कोरोना के बाद स्कूल खुले, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सब जगह अच्छा होते, आप अपन काम में रहे। आपके मांग में सरकार सुनी और जेन भी वहाँ आवश्यकता हुई, जेन वाला दे के लायक सरकार की स्थिति हुई, वो पूरा मामला पूरा करी। लेकिन जिन भारतीय जनता पार्टी की घड़ियाली आंसू है वो घड़ियाली आंसू ने ध्यान देखा। आप अंशकालीन नियुक्त हुए हैं, आपके नियुक्ति पत्र के समय जिन बात कहे गए आप उसके काम करा। रही जो आपके अगर कांग्रेस सरकार के वादा है तो कांग्रेस सरकार अपन वादा ला पूरा करते। आज किसान के साथ कांग्रेस खड़े हैं, मजदूर के साथ किसान के साथ कांग्रेस खड़े हैं। 7,000 रुपये हम भूमिहीन मजदूर ला देते हर साल, ओकर मान सम्मान के रक्षा पर। तो हम सफाई कर्मचारी ला भी सड़क पर नहीं छोड़बो, हम सफाई कर्मचारी मन से भी बातचीत हुई, उनका मांग ला सुनबो और जेन भी पूरा करे के लायक मांग हुई वो मांग ला पूरा करबो। हम उनका साथ में हम भूपेश बघेल सरकार उनके साथ में। भूपेश बघेल सरकार आप मन के साथ में ये कहना है अभय नारायण जी का। लेकिन डॉक्टर साहब एक बार फिर गेंद आपके पाला में गिरे हैं और मन ये कहना है कि 15 साल में जिन भाजपा सरकार नहीं कर पाई तेन नाव लेके सारा ठीक रहा जो है वो कांग्रेस सरकार के ऊपर फूटत है। शैलेश भाई जी, हम इला सब कर्मचारी हम हमारे सरकार मौका दे,
वो जमाना 2011 में डॉक्टर रमन सिंह के ही जमाना रही, उस समय लगभग मौका ईमान लती गई रही जी और इन दे करके कुछ कार्य खट के लिए किए गए थे, है ना। ठीक है, सफाई कर्मचारी करे, आंगनबाड़ी भी करे रही से, मितानी मतलब ये हमरे कार्यकाल में हमारे लाखों आदमी के भर्ती हम करे रहे हैं, लाखों आदमी के भर्ती करे रहे हैं, चाहे मितानी होए, बिजली कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी के हो, सफाई कर्मचारी को हो, मनरेगा को हमन भर्ती करे काम को करे। इहला जा करके इखर भूपेश बघेल है, टीएस बाबा है, इहला भड़कात रही से और झूठा वादा करत रही से और इखर भड़काए में आइन इखर विश्वास करी इखर ऊपर और विश्वास के साथ इखर धोखा है। मतलब सफाई कर्मचारी और कुल मिला करके अब ये मन क्या करत है, मजदूर दिवस के कार्य करते हैं, इन केवल छत्तीसगढ़ में हमला करते, गिल्ली डंडा के बात बताते, भौरा माटी के बात बताते और बांसी और सोटा के बात करत हैं। आज तक की मन बता दे, अभय नारायण बराय जी बता दे, वास्तव में अभय नारायण जी अच्छा आदमी हवे हमारे क्षेत्र के। अभय नारायण बात बता देला कि रोजगार गारंटी में दे के छत्तीसगढ़ में गरीब आदमी मन का काम खुलिस या नहीं खुलिस, बता दी बोला आखिर साथ अन्याय हो। इन बोरेबासी के पाठ पढ़ा रही मजदूर दिवस पर हमला छत्तीसगढ़िया भोंदे के काम करे रही निमन, बता दा इमन पूरे लोग कि अभय जी सवाल है आपसे, मन जो लाखों आदमी पलायन करत है, करीब 20-22 लाख पलायन करत रही से उखर लिए हित में रोजगार गारंटी लेके डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछे अभय जी। मसूरी विधानसभा में सर्वाधिक आदमी कमाए खाए बाहर जाते, जब कोरोना के काखर शासन में जाते में काखर शासन में जाना चालू करी, काखर शासन में जब कोरोना के समय आई और जब मजदूर मन वापस आना चालू करी तो संदीप जी रिकॉर्ड कायम हुई, पूरा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मसूरी विधानसभा के आदमी वापस आई। हम दंग रह गए कि 15 साल में क्या स्थिति पैदा करते रही गांधी जी की सरकार है, लेकिन वो ओला काम दे के काम गौठान के माध्यम से, ओला काम दे के काम रोजगार के माध्यम से और मनरेगा में पूरा कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़िया के हितैषी जीवन बना था ना, नरेंद्र मोदी पहला पुरस्कार सपनों सौदागर बने ही मनरेगा के काम के पहला पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार दे, ये गांधी जी को मालूम होना चाहिए। चलो हमन एक बार फिर मुद्दा में लौटसन। अभय नारायण जी कहना है कि जो सेवा शर्त में लिखे गए हैं वही काम ले जाए। जांगड़े जी का आप एक सहमत हो, जो सेवा शर्त में लिखे है कि 2 घंटा आप स्कूल के सफाई करो वही आपकी जन ड्यूटी है, कार्यकर इतना ही काम ले जाते हैं आप मन से? मोर स्कूल सफाई कर्मचारी मन से मध्याह्न भोजन के काम होए, चाहे रजिस्टर में दस्तखत करवाए के काम होए, चाहे पेड़ में पानी डाले के काम होए और चाय बनाए के काम होए, और तो ये प्रधान पाठक और ये गुरुजी मन है स्कूल में तारा बंद करे बर संझा के बेरा घलो बलाथे। मोर कर्मचारी मन कोनो विरोध करते, यहाँ तक के प्रधान पाठक मन प्रिंसिपल मन और नौकरी से निकाले तक के धमकी देते। मात्र केवल न कागजी कार्यवाही में 2 घंटा बोले जाते, लेकिन मोर पूरा 43,000 कर्मचारी मन दिन भर काम करते। छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणा पत्र में रही से कि 2019 कौन प्रधान पाठक करत है छत्तीसगढ़ नहीं 2019 में बोली से सप्रे साला मैदान में बोली से कि 2019 किसान के वर्ष रही और 2020 कर्मचारी के वर्ष रही से किसी मैं माना था कोरोना काल रही से, लेकिन भाई सरपंच के पेमेंट ला बढ़ाए बार तो कोरोना काल नहीं लगे, जनपद के बढ़ाए बार कोरोना काल नहीं लगे, कर्मचारी ला दे बार काबर पैसे नहीं छत्तीसगढ़ सरकार के। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अभय जी। निश्चित रूप से हमारे भाई ठीक बात कहा थे, सबके मानदेय बढ़ा थे तो इनखरो मानदेय बढ़ना चाहिए और कांग्रेस इनखर साथ में है, इनखर मान में हम विचार करबो। और अभी मैं कितलरे जिला सुनत रहे, अगर कोनो प्रधान पाठक कोनो गुरुजी नियम विरुद्ध काम कराते 2 घंटा से ज्यादा काम कराते शिकायत करा, ओखर पर डीओ बैठे है, ओखर पर जनप्रतिनिधि बन बैठे हैं, हमारे स्कूल में जाके बात करबो कि कोई प्रधान पाठक का 8 घंटा काम कराते भाई, जब 2 घंटा के हम काम लेके बात करे हैं। लेकिन मानदेय बढ़ना चाहिए। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई बढ़ा दिए, नरेंद्र मोदी सरकार डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए है। अभय जी 4 साल हुआ थे, अगर न्याय देर से होए तो अन्याय की श्रेणी में ही गिने जाते वाला। देर नहीं हुई, आज गुहार के माध्यम से आवाज पहुंचे, इधर गुहार में भूपेश बघेल सरकार सुनी और यही गुहार में फैसला हुई इनका साथ अन्याय नहीं हुआ है। भूपेश बघेल सरकार है,
वो व्यक्तिपरक विकास करते, वो एक एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं। हम तो कहते हैं कि अगर 2300 रुपये में गुजारा नहीं होते तो काबर नहीं होते। महंगाई बढ़ गए, टमाटर महंगा हो गए, तेल महंगा हो गए, दाल महंगा हो गए, ये तो सब नरेंद्र मोदी करे है। गांधी जी महंगाई ना कम करा देवे और हम बांध दे के नरेंद्र मोदी जी ऊपर ठीकरा फूटा थे कि काबर मन, लेकिन अभय जिला अपन घोषणा पत्र याद नहीं आते। अभय जी घोषणा पत्र के याद दिला थे जांगड़े जी आप मतलब? बिल्कुल, हम जिन भी घोषणा पत्र में वादा करे हो वो 1.5 साल के समय है। हम अपील करा था कि मन काम में वापस जावे, अपन इस्तीफा दे के बाद में रद्द करें, सरकार इनके साथ में रही और इनका जायज मामला पूरा करेगी। तो फिर वही आश्वासन पे एक बार आ गए जांगड़े जी। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से एक आखिरी जन वो लेना चाहता हूँ, टिप्पणी लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, तमाम तरह के विकल्प खुले थे कर्मचारी मन पास, लेकिन सबसे बड़े बात यह थे कि जो सरकार थे, जो जनप्रतिनिधि थे, ओकर से जिसे कि अभय जी बोलिस ना कि चर्चा करबो, हम आश्वासन देवो, वो चर्चा के जो माध्यम है, आप नहीं लगे कि वो विकल्प जो है वो चर्चा के माध्यम ही है, तो मैं चर्चा करना चाहिए सबसे पहले सरकार ला आके, कहीं ना कहीं देरी हुआ थे। शैलेश भाई, वास्तव में जी तो आप जो कहा था ना, सरकार के नीतिगत निर्णय जो है छत्तीसगढ़ ला नरवा घुरवा करवा बारी और गोबर सैथो संगवारी में डुबो दे। इन हमला गोबर सैथे के अलावा और बोरे बासी खवाए के अलावा हो कोई 21वीं सदी में हमला बढ़े के कोई उपाय नहीं है। खा जोन इमन हितैषी बने रहीन है, करना ही ना चाहिए रही से सपनों के सौदागर बने हैं इधर के मन। कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के नुमाइंदा मन केवल हमला सपना दिखा के गोल मोल गोट कह के भोंदेच के काम करत है। हमारे हित में खड़ा नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। 2300 रुपया आखिर सोचे पड़ते ही आज के जमाना में, है ना। जोन समय काल है अभी, वो 2300 रुपये सोचे पड़ जाइए। हाँ, मोदी के राज में 2300 रुपया कम है। ठोस आश्वासन दे सरकार, बात करे नहीं जाता है। ये तो अभय नारायण जी है आश्वासन देते कि हम बात करब, ये आश्वासन सरकार के कोई नुमाइंदा घर से बात करे तक के नहीं आवा था। कितना विडंबना के बात, तो बात करना जरूरी है। विडंबना की बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, डॉक्टर साहब की भी बात से भी सहमत हो, अभय जी खुद ये बात से सहमत है सत्ता पक्ष के होके भी। लेकिन सभी बात ये है कि अगर रास्ता कहाँ निकलना चाहिए। आज 3 साल 4 साल हो गए, अगर वाकई में ये बात हो है जब सत्ता पक्ष में, अभय जी आप मन से मोर निवेदन ये है कि अगर वाकई में आप उनके गंभीरता है तो कहीं ना कहीं ये बात के निराकरण होना चाहिए कि वाकई में 2300 रुपये में आज की तारीख में एक लोअर मिडिल क्लास के परिवार कहीं से भी सर्वाइव नहीं कर सके, कहीं से भी गुजारा नहीं कर सके। तो गंभीरता अगर आपन में है, हम भी मानते हैं अगर भूपेश सरकार गंभीर है तो गंभीरता के कोई ना कोई परिणाम, कोई ना कोई पहल जरूर दिखना चाहिए। तभी ये 43,000 जो लोग हैं, वो 43,000 परिवार से जो जुड़े हुए एक मन से लोग हैं, ओकर मन के कहीं ना कहीं भरण पोषण की जो समस्या है वो दूर हो सके। आप चारों पौना मन के बहुत बहुत धन्यवाद है शो में शामिल होए पर। कल नवा विषय के साथ फिर आपन से मुलाकात हुई।